नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका T2D न्यूज़ पर। आइए जानते हैं आज देश भर की सभी ताज़ा और मुख्य खबरें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको बता दें कि गांव की 3.25 लाख महिलाओं को रोजगार के लिए सीएम योगी ने दिए 218.49 करोड़ रुपये। जी हां दोस्तों, बता दें कि गुरुवार को कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास से फंड ट्रांसफ़र किए जाने के दौरान मुख्यमंत्री ने समूहों की महिलाओं और प्रवासी श्रमिकों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत भी की। इस फंड से महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, पत्तल बनाना, मसाला, अचार, अगरबत्ती जैसे उत्पादों के लिए काम करेंगी। फंड का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। अगला अपडेट यह आ रहा है कि IRCTC के अलावा अब ऑफलाइन भी होगी टिकट बुकिंग, जाने कैसे। जी हां, बता दें कि भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 1 जून से 200 पैसेंजर ट्रेन को चलाने की घोषणा की है। इसके साथ ही रेल मंत्री ने कहा है, शुक्रवार से देश के करीब 1 लाख से ज़्यादा CSC सेंटर पर ट्रेन टिकट की बुकिंग शुरू हो जाएगी। दरअसल CSC सेंटर ग्रामीण और दूरस्थ स्थानों पर सरकार की ई सेवा को उपलब्ध कराने वाली संस्था है। ई सेंटर वहाँ होते हैं जहां कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा बहुत कम या नहीं होती है। अभी तो ये ऑनलाइन बुकिंग शुरू की है। अगले चरण में जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं देश भर में अलग अलग जगह पे लगभग 1,70,000 कॉमन सर्विस सेंटर्स रेलवे की बुकिंग करते हैं। कल तक हम उन सब में भी बुकिंग शुरू कर देंगे। एक सेवा के रूप में वो बुकिंग करेंगे अपने यात्रियों की। 2-3 दिन बाद जो काउंटर्स है अलग अलग स्टेशन, मेन स्टेशन पे काउंटर्स भी शुरू करेंगे। उसको हम जांच रहे हैं कि स्थिति स्टेशनों पे बिगड़े ना, कोई भीड़ ना इकट्ठी हो जाए। उसके लिए उसका प्रोटोकॉल बना के और किन किन स्टेशनों में ये काउंटर बुकिंग की सुविधा दे सकते हैं, ये अभी स्टडी हो रहा है पूरे विभाग में। तो प्रोग्रेसिवली ऐसे करके टिकट्स सबको सुविधापूर्वक मिलने लगेगी। आपको जान के खुशी होगी कि अब तो शायद 2 घंटे भी नहीं हुए हैं और 2 से ढाई घंटे में लगभग 4 लाख से 5 लाख पैसेंजर टिकट्स बुक हो चुकी है। 4 से 5 लाख पैसेंजर ने अपने टिकट खरीद भी लिए। कई लोग घर जाना चाहते हैं और आपको जान के आनंद होगा, कई लोग वापस काम करने अपने अपने स्थान जाना चाहते हैं, तो अब रिवर्स बुकिंग भी शुरू। अगला अपडेट यह आ रहा है कि नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, 25 मई से शुरू होगी डोमेस्टिक फ्लाइट, 7 सेक्शन में बांटे गए रूट्स। जी हां दोस्तों, बता दें कि गुरुवार को हरदीप पुरी ने कहा, 25 मई से घरेलू उड़ान सेवाएं शुरू होने जा रही है। हमने अधिकतम और न्यूनतम किराया तय किया है। दिल्ली से मुंबई के केस में 90 से 120 मिनट की यात्रा के लिए न्यूनतम किराया 3500 रुपये होंगे, जबकि अधिकतम 10,000 रुपये होगा। ये नियम एयरलाइंस पर 3 महीने के लिए लागू होगा। इसके साथ ही कहा कि प्रोटेक्टिव गियर पहनना होगा अनिवार्य। मेट्रो और नॉन मेट्रो शहरों के लिए अलग नियम होंगे। फ्लाइट रूट्स 7 सेक्शन में बांटे गए हैं, आप नीचे देख सकते हैं। इसके साथ ही बता दें कि पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान से 72 लोगों की मौत। ममता बनर्जी ने कहा, राज्य दौरे करे पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, बता दें कि पश्चिम बंगाल में चक्रवात अम्फान में मारे गए लोगों के परिवार के लिए राज्य सरकार ने मुआवजे की घोषणा की है। ममता बनर्जी ने कहा, लोगों को 2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को प्रभावित इलाकों का दौरा करने का भी निवेदन किया है। इसके साथ ही अगला अपडेट यह है कि पीएम मोदी ने स्वीकारा ममता बनर्जी की अपील। बता दें कि अम्फान तूफान के असर का जायजा लेने बंगाल उड़ीसा दौरे पर आज जाएंगे पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक आज सुबह 10:30 बजे कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद हेलीकॉप्टर से चक्रवात प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा करेंगे। 1-2 दिन में उड़ीसा के भी तूफानग्रस्त इलाकों के हवाई दौरे का उनका कार्यक्रम बन सकता है। अगला अपडेट ये आ रहा है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते अनुभवहीन मुख्यमंत्री बताया और कहा कि कोरोना से निपटने के लिए नहीं ले पा रहे निर्णय। जी हां दोस्तों, बता दें कि महाराष्ट्र में अब तक 40,000 के करीब मामले आ चुके हैं, जिसमें से 1400 लोगों ने अपनी जान भी गंवाया है। इसी को देखते हुए फडणवीस ने कहा, पहले लॉकडाउन से ही राज्य सरकार गलती करती गई। अगला अपडेट आ रहा है कि रामलला गर्भगृह स्थल से प्राचीन मंदिर के अवशेष मिलने के बाद हबीब और रोमिला से लोगों ने की माफ़ी की मांग। बता दें कि अयोध्या में राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के गर्भगृह स्थल पर समतलीकरण के दौरान देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों के साथ
प्राचीन मंदिर के अवशेष मिलने के बाद लोगों ने ट्वीट पर इतिहासकार इरफान हबीब और रोमिला थापर पर हल्ला बोलते हुए उन दोनों से माफ़ी की मांग की। इसी के साथ दोस्तों एक लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। आगे ये खबर आ रहा है कि राष्ट्रपति भवन में कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रेसिडेंट कोविंद ने 7 देशों के राजदूतों का क्रेडेंशियल्स स्वीकार किया। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि रामनाथ कोविंद डिजिटल माध्यम से 7 देशों के राजदूतों से वार्तालाप करने वाले पहले राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने राजदूतों को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी वैश्विक समुदाय के लिए एक अभूतपूर्व चुनौती पेश की है और इस संकट से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग की जरूरत है। उन्होंने कहा, भारत महामारी से लड़ने में साथी देशों को समर्थन देने में सबसे आगे है। राष्ट्रपति भवन के बयान के अनुसार इतिहास में यह पहला मौका है जब वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राजदूतों ने परिचय पत्र सौंपे। इसके साथ ही चलिए मौसम विभाग की तरफ चलते हैं। तो बता दें कि दिल्ली में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, आंधी के साथ हो सकती है बारिश। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि एक और जहां पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अम्फान तबाही मचा रहा है, वहीं देश के बाकी हिस्सों में भी मौसम का मिजाज उतार चढ़ाव वाला बना हुआ है। बता दें, दिल्ली के पालम केंद्र पर कल यानी गुरुवार को 46.8 डिग्री तक तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में जल्द ही मौसम करवट ले सकता है। मौसम विभाग उम्मीद जताई है कि शुक्रवार या शनिवार को दिल्ली के कई इलाकों में तेज हवाएं चल सकती है और कई जगह बारिश भी होने की संभावना है। इसके साथ ही दोस्तों बता दें अगला अपडेट जो कि सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है कि पाकिस्तान ने स्वीकार किया सच, कोरोना ट्रैकर साइट पर पॉक को दिखाया भारत का अभिन्न हिस्सा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने कोरोना ट्रैकर वेबसाइट में देश का नक्शा जारी किया है जिसमें साफ तौर पर पॉक को भारत में शामिल दिखाया गया है। तब से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान ने ये जानबूझकर ऐसा नहीं किया है, बल्कि तकनीकी दिक्कत के कारण ऐसा हुआ है। अगला अपडेट यह आ रहा है कि अमेरिकी बाज़ारों से चीन की कंपनियों को निकालने के लिए विधेयक पास, अलीबाबा ग्रुप को खतरा। जी हां, बता दें कि अमेरिकी संसद के एक सदन सीनेट में एक विधेयक पारित हुआ जिसके अनुसार अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड और बैदू इंक जैसी चीन की कंपनियों को अमेरिकी शेयर बाज़ारों में प्रतिबंधित किया जा सकता है। अमेरिका के दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियां इस विधेयक के समर्थन में है, इसीलिए ऐसा विधेयक को बायपार्टीसन विधेयक कहा जाता है। चलिए अब थोड़ी कोरोना पर नज़र डालते हैं। तो अब तक का अपडेट आ रहा है कि पूरे देश में 1,12,000 के पार हुआ कोरोना, जिसमें 45,299 लोग रिकवर्ड हो गए हैं। वहीं 3,435 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो 11,659 टोटल केस हैं, जिसमें 5,567 लोग रिकवर हो गए हैं। वहीं 194 लोगों ने अपना जान भी गंवाया है। इसके साथ ही पूरी दुनिया में इस वायरस से 50 लाख से ज़्यादा लोग पीड़ित हैं, जबकि 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। अगला अपडेट यह आ रहा है कि दिल्ली के ऑटो वाले होने लगे अब केजरीवाल से नाराज़, न 5,000 आए और अब नियमों से भी दुखी। जी हाँ, बता दें कि कुछ ऑटो वालों का कहना है कि हमारा 5,000 रुपया नहीं आया, अप्लाई किया था पर बैच नंबर शो नहीं, पुराने बैच नहीं दिखा रहा है। साथ ही ऑटो में एक ही व्यक्ति को बैठाने के नियम हैं, लेकिन इसके लिए घंटों इंतज़ार करना पड़ता है क्योंकि अकेला सवारी मिले तभी वो जाएं। तो चलिए दोस्तों, अब आज के सोने और चांदी के भाव देखते हैं। आज सोने के भाव में 400 रुपये की गिरावट देखने को मिली है। इसी के साथ आज 22 कैरेट सोना 46,200 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि 24 कैरेट 47,200 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। इसी के साथ चांदी की बात करें तो चांदी में आज 800 रुपये की कमी देखने को मिला। इसी के साथ चांदी 48,200 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बड़े और ताज़े खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।